गाइस, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है एस ऑनलाइन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे बजट से रिलेटेड जितने भी जो स्पेशल फैक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो सारे के सारे फैक्ट्स को, सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को। जैसे कि बजट जो शब्द है, वो बजट शब्द आया कैसे, कौन से लैंग्वेज से इसको लाया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बजट शब्द उद्धृत है, लिखा गया है, अगर नहीं तो कौन सा शब्द वहां पर प्रयोग किया जाता है, और यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में कौन से आर्टिकल में इसको बताया गया है। हलवा सेरेमनी जो है वो क्या होता है, क्यों किया जाता है, कौन करता है, किनके लिए किया जाता है, ऐसे सारे तथ्य देखेंगे। जैसे ब्लैक बजट जो है वो कौन से ईयर में हुआ था, उसके बाद ड्रीम बजट जो है वो कौन से ईयर के बजट को बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बजट जो है वो कौन से ईयर को रिप्रेजेंट करता है और क्यों इसको कैरेक्टरिस्टिक बजट जो है वो बोला जाता है। बजट का टाइम जो है वो पहले कितने बजे होता था, अब कितने बजे होता है, और पहले जो उसका डेट होता था वो कब का होता था, अब कौन से डेट में बजट जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर जो है फीमेल, वो कौन थे। फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर भारत के सबसे पहले भारतीय कौन थे, पहले बजट प्रेजेंट करने वाले पर्सन कौन थे, और भी बहुत सारे फैक्ट, जैसे कितने प्रधानमंत्री ऐसे रह चुके हैं जिन्होंने बजट को प्रेजेंट किया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग आज ही इस इंपॉर्टेंट वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले जैसे आप यहां देख सकते हैं, वर्ड बजट जो है वो कहां से डिराइव किया गया है। बजट, ये बजट शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा से आता है और वहां पर एक शब्द का प्रयोग किया गया, वर्ड का प्रयोग किया गया है, वो है बॉगेट। याद रखिएगा, वर्ड क्या है, बॉगेट, जिसका मीनिंग होता है स्मॉल लेदर ब्रीफकेस। स्मॉल लेदर बैग भी लिखा मिल सकता है आपको, परंतु हमारे संविधान में ये कोई भी ऐसा शब्द जो है वो मेंशन नहीं किया गया है, मतलब बजट नाम का कोई भी शब्द नहीं लिखा गया है। हमारे संविधान में एक शब्द, मतलब एक बोल सकते हैं बजट के लिए आर्टिकल जो प्रयोग किया गया है वो किया गया है आर्टिकल 112 112, और वहां पर ये मेंशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में। ठीक है, आर्टिकल 112 में, और वो लिखा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में। अब उसके बाद हम लोग जानते हैं हलवा सेरेमनी जो है वो क्या होता है, क्यों किया जाता है, किनके लिए किया जाता है। ये हलवा सेरेमनी जो है, जो जब बजट को बनाया जाता है तो उसको बनाने के बाद में बहुत सारे टाइम लगते हैं। ठीक है, नो डाउट, कोई भी अगर देश का बजट, हम लोग अगर अपने घर का ही बजट बनाते हैं तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है, अगर मंथली भी बजट बनाया जा रहा है, घर का पूरा 1 ईयर का बजट बनाया जाएगा तो काफी टाइम लगेगा। अब ये पूरे भारत के 140 प्लस करोड़ लोगों के लिए जो बजट बनाया जा रहा है, मतलब एक सबसे बड़े डेमोक्रेसी के लिए जो बजट बनाया जा रहा है, तो उसमें टाइम तो लगेगा ही। 5-6 महीना पहले से टाइम लग जाता है। वो हम लोग बजट के टॉपिक में देखेंगे, यहाँ स्पेशल पॉइंट्स देख रहे हैं, इसलिए हम लोग उसके तरफ पूरा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। तो जब बजट को बना करके उसको सील कर दिया जाता है, तो सील करने के बाद में जो टाइम होता है, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर जो हम लोगों के होते हैं, अभी आपको पता ही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो सारे स्टाफ मेंबर जो उसमें थे बजट को बनाने में, ठीक है, उसका पूरा लेखा जोखा को एक जगह इकट्ठा करने में, तो उन लोगों के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है एक हलवा सेरेमनी। उन लोगों के लिए पार्टिसिपेशन जो है वो किया जाता है हलवा सेरेमनी। इसमें एक बड़े से, जैसे आप यहां पर इमेज में देख सकते हैं, एक बड़े से कढ़ाई बोलते हैं ऐसे, ठीक है, एक बड़े से बर्तन में हलवा बनाया जाता है और फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो एक एक करके सभी जितने भी इन्वॉल्व पर्सन थे उन लोगों को हलवा खिलाते हैं। आजकल तो इसमें जितने भी जो अपोजिशन के लीडर है ना, उनको भी हलवा सेरेमनी में बुलाया जाता है, ताकि मतलब देखिए, मतभेद और मनभेद दोनों में डिफरेंस है। मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, इसीलिए सारे अपोजिशन के लीडर को भी बुलाया जाता है और वहां पर एक दूसरे के साथ में हलवा जो है वो शेयर करते हैं। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है और बड़े बड़े लीडर्स भी जो हैं अपोजिशन के, वो भी आते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स भी आते हैं, और भी डिफरेंट जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो लोग भी आते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं अलग अलग कैबिनेट्स के मेंबर। और इसमें क्या आता है, साथ में वो जो बजट प्रेजेंट करने वाले, मतलब बजट को बनाने वाले पर्सन थे, उन लोगों भी इन्वॉल्व होते हैं। उन लोगों के साथ में हलवा सेरेमनी जो किया जाता है, और ये एक डेजर्ट, जैसे आप लोग पता ही है, हम लोग जैसे बचपन में एग्जाम के लिए जब जाते थे, आपको पता होगा, मम्मी हम लोगों को या दीदी हम लोगों को क्या शक्कर और दही खिलाते थे एग्जाम को लिखने से पहले। तो ये यही है कि डेजर्ट जो है खिलाया जाता है ताकि आने वाला टाइम जो है वो बेस्ट हो जाए। इसीलिए ये डेजर्ट का ऑस्पिशियस ओकेजन जो है वो इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से जोड़ दिया गया है।
जिसमें बड़े से बर्तन में ये बनाया जाता है और फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो सबको ये पार्टिसिपेंट्स जितने होते हैं उन लोगों को क्या करते हैं, सर्व करते हैं। परंतु आपको ये याद रखना है नोट में कि बहुत सालों से ये चला आने वाला जो बजट में हलवा सेरेमनी जो है ना, ये ना 2020 में कोरोना के ड्यूरेशन में इसको बंद किया गया था। सर क्यों? क्योंकि वहां तो भाई आपको पता ही है 2 गज दूरी है जरूरी, ऐसा था, लोगों को आपस में मिलना जुलना बंद था। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू जितने भी जो बजट बनाने वाले पर्सन जो घर पे थे, मतलब ऐसा बोला जाए तो साउथ ब्लॉक में थे, तो उन लोगों को कोविड-19 के टाइम ड्यूरेशन में स्वीट बॉक्सेस जो है उनको पहुंचाया गया। ठीक है, याद रखिएगा, स्वीट बॉक्सेस हैव बीन डिलीवर्ड टू द नॉर्थ ब्लॉक वेयर ऑल द ऑफिसर्स आर हाउस्ड। मिलना जुलना तो बंद था ही कोरोना के ड्यूरेशन में, तो ये हलवा सेरेमनी है, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। आगे एक टर्म है, वो है इंडियाज बजट सिस्टम। ओरिजिन कैसे हुआ? सबसे पहले बजट के ओरिजिन से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कुछ टर्म्स, जैसे बजट का ओरिजिन जो है देश को एक सुदृढ़ रूप से आगे कैसे कैसे प्लानिंग होंगे उसको करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले एक पर्सनालिटी का भी नाम आपको पता होना चाहिए, उनका नाम है सर विलियम्स। ठीक है, जेम्स विल्सन आपको ही पता होना चाहिए। फर्स्ट इंट्रोड्यूस जो है इंडिया में किया जाता है वो 7 अप्रैल 1860 में किया जाता है, परंतु पहला जो है बजट वो प्रेजेंट किया जाता है 18 फरवरी 1869 को। किनके थ्रू? जेम्स विल्सन के थ्रू ये प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जेम्स विल्सन जो फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया के उस समय वो काउंसिल ऑफ एडवाइज्ड और इंडियन वाइसरॉय के सपोर्ट में थे, मतलब एडवाइस करते थे। और ये एक स्कॉटिश बिजनेसमैन थे, इकोनॉमिस्ट थे और लिबरल पॉलिटिशियन भी थे। उन्हीं के द्वारा 18 फरवरी 1869 को सबसे पहला इंडिया का बजट जो है वो प्रेजेंट किया जाता है और ऐसा इंट्रोड्यूस जो माना जाता है वो 7 अप्रैल 1860 को माना जाता है। सबसे पहला प्रेजेंट किया जाएगा 1869 में जेम्स विल्सन जी के द्वारा, परंतु 1860 में वो सबसे पहला इंट्रोडक्शन होता है, ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, अब आते हैं एक पर्सनालिटी जो कि भारत के थे और स्वतंत्र भारत के बाद सबसे पहला बजट प्रेजेंट करने वाले जो पर्सनालिटी थे, जो पर्सन का नाम था वो था सर आर के सनमुखम चेट्टी। ये आप यहां पर इमेज भी दे सकते हैं, ये सर आर के सनमुखम चेट्टी जी हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद मतलब 1947 जब हम लोग 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए, तो उसके बाद में फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर के पोस्ट पर जब सर आर के सनमुखम चेट्टी जी जब बैठते हैं, और वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके बारे में बस लिखा गया दीवान ऑफ कोचीन स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के थे। उन्हीं के द्वारा जो आर के सनमुखम चेट्टी थे वो प्रो ब्रिटिश जस्टिस पार्टी से आते थे। ठीक है, फर्स्ट बजट जो है वो इंडिपेंडेंट इंडिया का वो प्रेजेंट किया गया था चेट्टी जी के द्वारा नवंबर 26, 1947 में। क्योंकि आपको पता है कि 26 नवंबर 1947 को जब हम लोग अपनी प्रस्तावना प्रियम्बल को ही पढ़ते तो उसमें भी 26 नवंबर मैंने अगस्त बोल दिया, 26 नवंबर 1947 का बाद भी आता है ना। और उसी समय पे सबसे पहला इंडिया का जो स्वतंत्र भारत का बजट जो है वो प्रेजेंट किया गया था आर के सनमुखम चेट्टी जी के द्वारा। ठीक है, अब बात आता है सर ब्लैक बजट क्या है, किसको हम लोग ब्लैक बजट बोलते हैं, क्यों इसको ब्लैक बजट जो है वो बोला जाता है। ब्लैक बजट जो है वो 28 फरवरी 1973 को इंट्रोड्यूस किया गया था, प्रेजेंट किया गया था, और उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, वाई बी चौहान। ठीक है, जिसको यशवंत राव बी चौहान हम लोग बोलते हैं। और उस समय प्राइम मिनिस्टर जो थी वो थी इंदिरा गांधी। अब हुआ क्या था ब्लैक बजट के कारण? ब्लैक बजट जो है इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस समय पे भारत में फिस्कल डेफिसिट हो गया था। सर फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? जब रेवेन्यू कम आए और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, वही फिस्कल डेफिसिट है। इस कारण से इसको ब्लैक बजट का संज्ञा जो है, नाउन जो है, नेम जो है वो प्रोवाइड किया गया। सर कितना हो गया था फिस्कल डेफिसिट? 550 करोड़। सर कौन से ईयर में? तो ये भी याद रखिएगा 1973 में, 28 फरवरी 1973। क्योंकि पहले तो 28 फरवरी मतलब लास्ट ऑफ द डे ऑफ फरवरी में प्रेजेंट किया जाता था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसको 1 फरवरी क्यों किया गया, कैसे किया गया, आएगा आगे। परंतु आपको याद रखना 1973 का बजट जो है वो ब्लैक बजट बोला जाता है, जो कि प्रेजेंट किया गया था वाई बी चौहान के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर
इंदिरा गांधी जी, क्योंकि उस समय फिस्कल डेफिसिट जो है वो ज्यादा हो गया था। ठीक है, इंडिया वाज गोइंग थ्रू फाइनेंशियल स्ट्रेस ड्यूरिंग दैट पीरियड आफ्टर द 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर। भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था, आपको पता ही है। 3 दिसंबर 1971 का टाइम आपको पता ही है। बांग्लादेश अस्तित्व में आया था 16 दिसंबर 1971 का टाइम पता ही है, जब साइन कराया गया था 90,000 सैनिकों के द्वारा, पाकिस्तान के सैनिकों के द्वारा, जब भारत को समर्पण दे दिया गया था, है ना, आत्मसमर्पण कर दिए थे उन लोग, तब जाकर के बांग्लादेश एक नया देश बना था। और उसके बाद में 1972 में एक बहुत भयंकर ड्रॉट भी आया था, जिस कारण से इस समय फाइनेंशियल स्ट्रेस ज्यादा होने के कारण 550 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट हो गया था। इस कारण से ये बजट 1973 का बजट हम लोगों का कहलाता है ब्लैक बजट। ठीक है, आगे आगे आता है फर्स्ट एंड ओनली फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो कौन है। देखिए, फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर में आपको याद रखना है, एक तो नो डाउट अभी निर्मला सीतारमण जी है ही, साथ में उससे पहले भी एक नाम आता है, वो नाम है इंदिरा गांधी जी का। इंदिरा गांधी जी भी भारत के बजट को प्रेजेंट कर चुकी हैं। 3 प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जो भारत के बजट को फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू प्रेजेंट कर चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू हम लोग पढ़ेंगे, इंदिरा गांधी और फिर साथ में राजीव गांधी, कांग्रेस के ही तीनों के तीनों लीडर थे। परंतु अभी आपको जानना है कि फीमेल फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर जो अभी हैं वो हैं निर्मला सीतारमण जी। निर्मला ताई बोलते भी हैं, हम लोग सुने भी होंगे। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री में इनके थ्रू 9th नंबर का ये कॉन्सिक्यूटिव बजट जो है वो 2019 से प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान देने योग्य बातें यह हैं कि 1970 के टाइम ड्यूरेशन में मोरारजी देसाई जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे 1969 में कर देते हैं रिजाइन, तो जाकर के 1970 का जो बजट है वो प्रेजेंट किया जाता है उस समय के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के द्वारा। परंतु ये फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्ट्री में आप बोल पाएंगे क्या? सिर्फ और सिर्फ इनके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री थी क्या? नहीं, परंतु फाइनेंस मिनिस्ट्री फीमेल में पहला नाम जो है वो इंदिरा गांधी जी का आता है। परंतु फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्ट्री आपसे पूछा जाएगा तो आप निर्मला सीतारमण जी का नाम याद रखिएगा। ऐसे इनका भी नाम आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और उस समय के बाद में जो 16 जुलाई 1969 से 27 जून 1970 तक का जो टाइम पीरियड था, उसके बाद गांधी जी जो है, मतलब इंदिरा गांधी जो है वो असाइन कर देती है वाई.बी. चौहान को फाइनेंस मिनिस्ट्री। और उसके बाद इंदिरा गांधी जो है वो सबसे पहला 1970 का बजट जो है फीमेल के तौर पर, फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्ट्री के तौर पर उन्होंने प्रेजेंट किया था। परंतु उनके पास में पीएम का पोस्ट था, जिस कारण से उन्होंने ये अडॉप्ट किया था, मतलब बोला जाए मोरारजी देसाई के रेजिग्नेशन के बाद 1969 में। ठीक है, परंतु फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर जिनके पास सिर्फ अपना पोस्ट है वो है निर्मला ताई। ठीक है, अब आता है चेंज इन बजट टाइम एंड डेट प्रेजेंटेशन। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर। टाइम पहले जो है और डेट पहले जो है वो अलग होता था, अभी टाइम और डेट अलग है। पहले शाम के 5 बजे जो है बजट वो प्रेजेंट किया जाता था और डेट जो होता था वो लास्ट डे ऑफ फरवरी होता था। परंतु अब फर्स्ट डे ऑफ फरवरी, चाहे इस साल का तो फर्स्ट डे जो है वो संडे आया था, आपको पता ही है, उस दिन को बजट जो है वो प्रेजेंट किया जाता है, ताकि जो मिनिस्ट्री है उसको अपना लेखा जोखा को और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए या फिर आगे उसको बढ़ाने के लिए भी टाइम मिल जाए, इसलिए 1 फरवरी किया गया। पहले टाइम 5 बजे होता था, क्योंकि जब भारत के 5 बजते थे तो उस समय लंदन का बजता था कितना, 11:30। ठीक है, क्योंकि हम लोग भारत जो है वो 5 hours 30 minutes जो है वो आगे हैं, अहेड है। जीएमटी 5+30 हम लोग करते हैं ना, 5+30, 5 घंटा 30 मिनट। इस कारण से 5 बजे शाम का बजट जो है वो प्रेजेंट किया जाता था। परंतु अब जो है वो 11 बजे, क्योंकि आपको पता ही है हम लोग पढ़ते भी 0 आवर, क्वेश्चन आवर, ऐसे हम लोग पढ़ते भी हैं, तो टाइम जो स्टार्ट हो जाता है 11 बजे से। अब यहां पर वही मेंशन है, 1999 तक में भारत का बजट जो है वो प्रेजेंट किया जाता था कितने बजे, 5 बजे, क्योंकि ब्रिटिश पीरियड से चला आ रहा था। क्योंकि उस समय लंदन का टाइम के साथ में उसको साइमल्टेनियस हम लोग कर करके चलते थे, बिकॉज हम लोग 5.5 आवर्स जो है अहेड है यूके से, बिकॉज हम लोग जीएमटी से 5+30 है ना, 5 hours 30 minutes आगे हैं। भारत का 5 बजता तो वहां का 11:30 बजता था, इस कारण से वो बजट जो है पहले प्रेजेंट किया जाता था। अब ये कन्वीनियंट कोऑर्डिनेशन के लिए किया जाता था। परंतु आपको याद रखना, यशवंत सिन्हा जी को आप कभी भूलिएगा मत ये नाम। यशवंत सिन्हा जी वो पर्सन है जिन्होंने ये पूरे की पूरी लोकप्रियता को हटा दी। हम लोग ब्रिटिश के गुलाम थोड़ी हैं जो हम लोग 5 बजे करेंगे भाई। हम लोगों का भारत के हिसाब से ये उस समय से, मतलब 1999 से ये 11 बजे जो है वो प्रेजेंट किया जाने लग गया। यशवंत सिन्हा जी का नाम याद रखिएगा, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे।
ठीक है। साथ ही साथ में आपको याद रखना है कि 27 फरवरी 1999 में यह प्रेजेंट किया गया था और उस समय यह फॉलो किया जा रहा था उससे पहले कब तक? शाम के 5 बजे। परंतु आपको एक और स्पेशल पर्सन का नाम याद रखना है, स्वर्गीय अरुण जेटली जी का। अरुण जेटली जी जो है पर्सन, उन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्ट्री के टाइम ड्यूरेशन में लास्ट डे ऑफ फरवरी को हटा करके 2017 के बाद से ये फर्स्ट डे ऑफ फरवरी मतलब 1 फरवरी को बजट जो है वो प्रेजेंट करना चालू कर दिया। उससे पहले लास्ट डे होता था भाई, ठीक है। लास्ट डे अगर संडे आ गया ना तो सैटरडे को करते हैं, अगर मान लीजिए और कोई हॉलीडे आ गया ना तो 27 की जगह 26 को कर देते। ऐसा भी बजट प्रेजेंट हुआ। अब ऐसा नहीं है, अब 1 फरवरी अगर संडे है जैसे इस बार हुआ था तो संडे को ही बजट आया है, आपको पता ही होगा। उस दिन स्टॉक मार्केट भी ओपन था। फिर उसके बाद बजट के नेक्स्ट डे डोनाल्ड ट्रंप ने भी कि भारत के साथ में 18% का जो पहले 50% का टैरिफ होता था अब 18% का हो गया, तो फिर हम लोगों का स्टॉक मार्केट भी बहुत ज्यादा ग्रीन हुआ था। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। अब बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑन द अप्रैल 1, इसलिए 1 फरवरी को वो प्रेजेंट किए जाने लगे ताकि जो मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट है, उनको इंप्लीमेंटेशन करने में जो पॉलिसीज होगी उसके लिए भी टाइम मिल सके। रेलवे बजट को भी इस समय मर्ज कर दिया गया था और यूनियन बजट के साथ में इसको ले जा करके इसको प्रेजेंट किया जाने लगे, जो कि 92 ईयर से ऐसा ओल्ड प्रैक्टिस को खत्म कर दिया गया, एंड कर दिया गया। मतलब अरुण जेटली जी स्पेशल पर्सनालिटी हैं, याद रखिएगा, जो कि उस समय पे 2017 के टाइम पीरियड में उन्होंने 1 फरवरी किया बजट का और उसके बाद में रेलवे और जो यूनियन बजट है उसको मर्ज भी कर दिया। लॉन्गेस्ट एवर बजट स्पीच भी आपको पता होना चाहिए। सबसे लंबा बजट का जो भाषण है, जो स्पीच है, वो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा दिया गया था। और वो कब दिया गया था भाई? तो 1 फरवरी 2020 को। उनका टाइम ड्यूरेशन भी आपको पता होना चाहिए, 2 घंटा 42 मिनट का, 2 आवर्स 42 मिनट्स का ये लॉन्गेस्ट बजट का स्पीच था और ये इंडिया के हिस्ट्री का सबसे लॉन्गेस्ट बजट का स्पीच है, ठीक है। और ऐसे तो ये बजट और भी लंबा हो सकता था, परंतु वो ना बोलते बोलते थक गई, तबीयत उनका ठीक नहीं था, ठीक है। तो निर्मला सीतारमण जी फीलिंग अनवेल टुवर्ड्स द एंड एंड हैव टू द शॉर्ट स्पीच। अब 2 पेज जो है बच गया था, जिस कारण से उनका बजट 2 घंटा 42 मिनट का हुआ, शायद 3 घंटा का भी हो जाता, परंतु तबीयत ठीक नहीं होने के चलते उन्होंने शॉर्ट में ये पूरा का पूरा बजट जो है वो बता दिया। अब बहुत ही स्पेशल आ जाता है, वो आता है मोस्ट नंबर ऑफ बजट प्रेजेंटेशन। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा नंबर में, कॉन्सिक्यूटिव नंबर में बजट प्रेजेंट करने का रिकॉर्ड अब जो है वो निर्मला सीतारमण जी के पास में है, क्योंकि उन्होंने 9th टाइम का बजट जो है वो कॉन्सिक्यूटिव 9th बजट जो है वो प्रेजेंट कर दिया। परंतु सबसे ज्यादा बजट प्रेजेंट करने का जो रिकॉर्ड है वो है मोरारजी देसाई के पास में। उन्होंने 10 बार जो है ये बजट को प्रेजेंट किया है। निर्मला सीतारमण जी 2019 से लेकर के 2026, अभी 25-26 का अभी हम लोगों को ड्यूरेशन खत्म होगा, 26-27 का बजट जो है वो प्रेजेंट किया गया है, वो निर्मला सीतारमण जी के पास में रिकॉर्ड बन जाएगा। अगर नेक्स्ट ईयर का बजट भी वो प्रेजेंट करते तो इनके पैरेलल आ जाएंगे और उसके बाद भी 1 साल का और बजट आया तो वो सबसे ज्यादा बजट को प्रेजेंट करने वाली फर्स्ट फीमेल भी और फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएंगी, ठीक है, याद रखिएगा। ड्रीम बजट, ड्रीम बजट में आपको 1997 का बजट याद रखना है, क्योंकि इस समय पे फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम जी। पी चिदम्बरम जी जो हैं इसको ड्रीम बजट के नाम से इसलिए प्रेजेंट कर रहे थे क्योंकि इसी बजट में क्या हुआ था कि 40% से लेकर के 30% कर दिया गया, क्या चीज? तो इनकम टैक्स का रेट को इंडिविजुअल्स के लिए, और स्लैश कर दिया गया कस्टम ड्यूटी को भी 50% से लेकर के 40%, मतलब 10% का रिडक्शन भी देखने को मिल रहा था। इस कारण से एक्साइज ड्यूटी भी जो है घट गया, इनकम टैक्स भी घट गया। इस कारण से 1997 का बजट जो है उसको हम लोग ड्रीम बजट बोलते हैं। ड्रीम, किसी का भी ड्रीम होगा ना भाई कि मेरे पैसे कम कटे, मेरे पैसे में ज्यादा मुझे सरप्लस मिले, मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसे में बचा सकूं, इसलिए ये ड्रीम होता है, इसलिए इसको ड्रीम बजट बोला गया। पी चिदम्बरम जी के द्वारा 1997 में इसको प्रेजेंट किया गया था। अब आता है बहुत ही स्पेशल टर्म, वो है कि सेपरेट करने का बजट को 2016 के पहले, जो कि रेलवे बजट और हम लोगों का यूनियन बजट सेपरेट होता था 2016 तक में, उसके बाद 2017 से हम लोगों ने देखा अरुण जेटली जी उसको मर्ज कर देते हैं और एक ही बजट जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। रेलवे बजट यूज्ड टू बी प्रेजेंटेड सेपरेटली यूजुअली अ फ्यू डेज बिफोर द यूनियन बजट, पता ही आपको पहले किया जाता था। और लास्ट जो रेलवे मिनिस्टर थे सुरेश प्रभु, जो कि फरवरी 25, 2016 को लास्ट सेपरेट रेलवे बजट जो है वो प्रेजेंट किए थे, परंतु 2017 से जो यूनियन
फाइनेंस मिनिस्टर हम लोगों के बने, उनका नाम था अरुण जेटली जी, उनके द्वारा मर्ज करके, मतलब यूनियन बजट, रेलवे बजट जो सेपरेट था उसको मर्ज कर दिया गया, एक ही बजट जो है वो प्रेजेंट किया जाने लग गया। और 29 ऑफ 2016 को अरुण जेटली जी के द्वारा लास्ट बजट पेश किया गया, परंतु उसके बाद दोनों को मर्ज कर दिया गया। ठीक है, ये आपको टर्म पता होना चाहिए, कैरेट एंड स्टिक। अब देखिए, कैरेट आपको लुभावना चीज जो है वो दिखाया जा रहा है, स्टिक मतलब डराया जा रहा है। कैरेट एंड स्टिक बजट 1986 के बजट को क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी समय जो बजट जो है उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह जी जो थे उन्होंने प्रेजेंट किया था। और इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑफर्ड बोथ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, आपको ऑफर्ड रिवॉर्ड भी किया गया, पनिशमेंट भी दिया गया, इसलिए इसको कैरेट एंड स्टिक बजट जो है वो बोला जाता है। बिकॉज इसमें मॉडरेट को, मतलब मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स को जोड़ा गया, जिसके कारण लोअरिंग कर दिया गया टैक्स के, जो कैस्केडिंग चल रहा था उसको कम भी किया गया, और वैल्यू एडेड टैक्स या फिर बोल सकते हैं मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स को जोड़ दिया गया, जिस कारण से कैरेट और स्टिक दोनों का यह बजट बोला जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना 1986 का बजट जो कि वीपी सिंह जी के द्वारा 28 ऑफ फरवरी 1986 को प्रेजेंट किया गया था, वो कैरेट एंड स्टिक बजट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है फर्स्ट पेपरलेस बजट। अब देखिए, पेपरलेस डिजिटल इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है, तो नो डाउट ये टर्म तो आपको पता ही होना चाहिए। पेपरलेस बजट जो है वो बजट 2021 का बजट था। पेपरलेस बजट बिकॉज पहले ना, इससे पहले सारे कॉपीज होते थे। अगर आपने देखा होगा जब बजट को प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, तो सारे पेपर्स ना सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाते उसके बाद, ताकि सभी लोग पढ़े, सभी को पता चले। ठीक है, हम लोग तो चलिए यूट्यूब में, वीडियोस में, चैनल्स में या फिर पीडीएफ्स में भी इसको पढ़ लेते हैं, जो कि अपलोड कर दिया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा बजट प्रेजेंट करने के बाद। हम लोग भी पढ़ सकते हैं सेम टू सेम, जो सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को प्रोवाइड किया था। आप फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट में जाकर के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। परंतु 2022 का बजट जो था ना, डिजिटल भारत को हम लोग फॉलो कर रहे थे, डिजिटल इंडिया को फॉलो कर रहे थे, मिशन जो था, उस कारण से 2022 का बजट जो है वो डिजिटल बजट विथ नो कॉपीज, कोई भी पेपर, कोई भी कॉपी जो है वो प्रेजेंट नहीं किया गया। दूसरा रीजन ये भी क्योंकि देखिए, उस समय पे कोरोना का ड्यूरेशन 2020 में आया था, आपको पता ही है। कोरोना के टाइम में ना एक से दूसरे में कोरोना स्प्रेड ना हो, इस कारण से भी ये नो पेपर, मतलब पेपरलेस बजट जो है वो प्रेजेंट किया जाना एक लाजमी बात भी है। और भाई, सेव पेपर सेव ट्रीज आपने सुना होगा, इसलिए डिजिटल इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए भी इसको 2022 का बजट आपको याद रखना, जो कि पेपरलेस था। फर्स्ट हिंदी बजट। अब देखिए, बजट जो है 1955 से पहले ना, जो अंग्रेजों को हम लोग फॉलो करते थे, अंग्रेजी दास्तान को हम लोग फॉलो करते थे, अंग्रेजी सारे के सारे मतलब बोल सकते हैं जो रूल रेगुलेशन चले आ रहे थे उसको फॉलो करते थे। परंतु 1955 के बाद जब हम लोगों के प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनके द्वारा फर्स्ट जो कांग्रेस लेड गवर्नमेंट प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया जा रहा था, 1955 में किया गया क्या कि फर्स्ट बजट जो है वो हिंदी में भी प्रेजेंट किया जाने लग गया। अब आप हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है, मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाकर के इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में आप डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा पीडीएफ हिंदी इंग्लिश में मिलेगा। ऐसे आप अनदर डिफरेंट लैंग्वेज में भी, लेकिन उस समय के बाद से हिंदी को प्रेजेंट किया जाने लग गया, मतलब हिंदी इंग्लिश दो में आ गया। ठीक है, आता है 3 प्राइम मिनिस्टर हैव प्रेजेंटेड द बजट। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 प्राइम मिनिस्टर का नाम आपको याद रखना है, जिन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी भार जो है संभाल करके बजट जो है वो प्रेजेंट किया। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जो कि 1958 में, टीटी कृष्णामाचारी जो कि उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, उनके रिजिग्नेशन के द्वारा टीटी कृष्णामाचारी एफएम के द्वारा, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा रिजाइन कर दिए जाने के कारण 1958 का पहला बजट प्राइम मिनिस्टर के द्वारा प्रेजेंट किया गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। दूसरा जो बजट है वो 1970 का बजट होगा। उस समय के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। उस समय पे जो मोरारजी देसाई हैं, उनके द्वारा रिजाइन कर दिए जाने के कारण 1969 में, तो 1970 का बजट जो है वो प्रेजेंट किया गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा, जो कि उस समय के प्राइम मिनिस्टर थी। तीसरा बजट जो है वो 1987 का बजट होगा, और ये भी कांग्रेस गवर्नमेंट लेड बजट था, जिसमें राजीव गांधी जी जो हैं उन्होंने बजट को प्रेजेंट किया था। क्यों भाई? क्योंकि उस समय पे वीपी सिंह जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था, जिस कारण से ये बजट राजीव गांधी जी के द्वारा प्रेजेंट किया गया। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नाना जी, फिर बेटी, फिर बेटा। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। आप लोगों को 3 सीक्वेंस, 3 पीढ़ियों का भी नाम याद रखना है, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे परंतु बजट उन्होंने प्रस्तुत किया।
ठीक है, तो ये सारी बातें बजट से रिलेटेड है। होप सो आप सभी लोगों को इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है बजट का वो समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग एक वीडियो में देखेंगे स्पेशल पॉइंट्स जो है 2026 का यूनियन बजट का, उसको हम लोग क्या क्या चीज जान सकते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा वीडियो आएगा आप लोगों के लिए, उसमें हम लोग मिलेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।